द बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द किंग, भारत माँ की कुख में पैदा हुआ वो संतान जिसे पता ही नहीं डर क्या होता है, वो भगवान जिसका जन्म तो होता है लेकिन मृत्यु कभी नहीं। कौन था वो? ए पॉलिटिशियन, ए बैरिस्टर, ए फ्रीडम फाइटर? कौन? ऐसा पागलपन जो सिर्फ चाहता था माँ की आजादी, भारत माँ की आजादी। तो आइए नेताजी की कुछ यादें ताजा करते हैं नॉलेज हट की आज की रेसिपीज में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना की ये सर्वविदित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं बहुत पहले यूनिफॉर्म वॉलंटियर कॉर्प्स नामक एक सेनादल गठन किया था। नेताजी शुरू से ही सैन्य अनुशासन में विश्वास रखते थे। नेताजी वॉलंटियर्स कॉर्प्स के साथ सुबह कलकत्ता मैदान में वर्कआउट, लंबी पैदल यात्रा, गन फायर, हॉर्स राइडिंग इत्यादि अभ्यास करते थे। ये बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 ओडिशा कटक में हुआ था। नेताजी एक अमीर परिवार से थे और बचपन से ही शिक्षा में तेज थे और देश की आजादी में योगदान देना चाहते थे। उन्होंने फिलोसॉफी में बैचलर डिग्री के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंट्स कॉलेज में दाखिला लिया था। देश को आजादी दिलाने के लंबी यात्रा के बाद रहस्यमय अंतहीन सिलसिला अभी भी चालू है। हालांकि उनके मौत के कारण को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में क्लैरिफाइड कर दिया था। नेताजी पहली बार 1921 में गांधी जी से मिले, तभी वो फ्रीडम स्ट्रगलर का हिस्सा बने। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ वो सोशल वर्क के साथ जुड़े रहे। उन्होंने 1922 में बंगाल में भयानक बाढ़ से घिरे लोगों की मदद की। साथ ही उन्होंने युवा दल की स्थापना की ताकि सोशल वर्क नियमित रूप से चालू रहे। नेताजी अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया गई, जहां उनके साथ एक महिला टाइपिस्ट के साथ मुलाकात हुई जिसकी नाम थी इमली सेंकेल। परिचय होने के बाद उनसे उन्होंने शादी कर ली। अनीता बोस नेताजी के बेटी है। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एसोसिएशन का गठन किया गया था। 1940 में उन्हें अरेस्ट करके कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था और 1942 में नेताजी ने हिटलर के साथ मिले, लेकिन हिटलर ने नेताजी को सहायता के कोई स्पष्ट वादा नहीं किया। आजाद हिंद सरकार का एक बैंक भी था जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद बैंक ने 1 लाख रुपये के सिक्के को 10 रुपये की नोट में जारी किया। 1 लाख रुपये के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो छपी थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अनंतिम सरकार गठन की, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस, आयरलैंड, कोरिया, चाइना और मंचुको ने मान्यता दी थी। 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लैरिफाइड कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मौत अभी भी एक रहस्यमयी है। और नेताजी के वो स्लोगन जो हर भारतीयों का पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नॉलेज हट पे आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। তুমি সাজালে সৈন্য বাহিনী, তোমার কাহিনী সাজাও তরুণী মরণী মরণী, তুমি তো মরণী। সংকল্পের রাস্তা ছাড়নি, জাগালে দেখালে ভারতীয় প্রাণে, সেখানে পড়ালে দেশটার মানে, অমর হলে যে অন্তর্ধানে রক্ত এখনো তপ্ত হয়নি এখনো তৃপ্ত। ইতিহাস অভিশপ্ত গুপ্ত গুপ্ত গল্প সুপ্ত, এদেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত। স্বাধীনতা আগে রক্ত, সুভাষকে বোঝা শক্ত।